तो वृषभ राशि वालों, बेटा रातों रात बदल सकती है आपका भाग्य। जी हाँ, बता दे कि अब भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 100% सटीक भविष्यवाणी देंगे। बस आप शुरू से लेकर अंत देखिए दोस्तों। बता दे कि काम धंधा छोड़कर सबसे पहले वीडियो को देख लो, वरना दोस्तों बहुत पछताओगे। दोस्तों ज्यादा दुखी मत हो, अब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। यूं आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लग चुकी है। अब आपके दुश्मनों का वही हाल होने वाला है जो आप कभी सोचा करते थे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपके दुश्मनों की बुरी हालत होने वाली है और आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ, बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि आप सभी पर पड़ चुकी और आपके सारे दुश्मनों की वह हल होने वाला है 6 दिनों के अंदर, जो आपने कभी भी शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी संभलने का वक्त है। जी हाँ दोस्तों, माना कि दोस्तों की 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में सोच लिया कर फैसला आपकी पूरी जिंदगी पूरी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आने वाले अगले 6 दिनों में अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह गोचर निर्मित हो रहे हैं जिसका सीधा सीधा असर आपकी कुंडली पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके कुछ परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकते हैं और कुछ सकारात्मक भी हो सकते हैं। कहीं कहीं दोस्तों आपको शुभ फल देंगे तो वहीं कहीं आपको कुछ अशुभ फल भी दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके शिव शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन 6 दिनों में कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम सभी चीजें आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों के जीवन में बड़ी मुश्किलें आई हैं, बड़ी परेशानियां भी आई हैं, लेकिन आपने हर चीजों का सामना बड़े ही बहादुरी के साथ में किया है। इसके साथ ही दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि किन चीजों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। कौन कौन से कार्य आप लोगों के लिए भाग्यशाली होने वाले हैं। नौकरी में अच्छे नतीजे मिलेंगे, बिजनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कामकाज को बढ़ाने वाली योजनाओं पर काम करना होगा, जल्दी उसके अच्छे नतीजे भी मिलने वाले हैं और नौकरी में हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती हैं। लेकिन दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, आपको धैर्य और विवेक से किसी अधिकारी की मदद से परेशानियां सुलझा लेनी है। ऑफिस से यात्रा होती रहेगी दोस्तों, बिना देरी किए सबसे पहले जान लेते हैं। कुछ खास सावधानियां जरूरत से ज्यादा सोच विचार न करें, नहीं तो आपको बड़ा पछताना पड़ सकता है। सबसे पहले बता दें, आपकी राशि के जातक के ऊपर शांति का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि आपके जीवन में अशांति ही प्रवेश करती जा रही है, जिसके कारण बड़ी गलतियां आप कर बैठे हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, जिसमें आपको हर प्रकार की परेशानियों से जल्दी ही हल मिल सकता है। कि भगवान अगर पिछले समय में आपको कोई दुख दिया है तो वह आपके दुख नहीं है, वह आपके दुख नहीं दिया है, आपके इम्तिहान की घड़ी थी, वह आपकी परीक्षा की घड़ी थी। और दोस्तों अब आपको फल मिलने वाला है और इस समय यदि आप उनसे झुक जाएंगे तो यह आपका सबसे बड़े जीवन की गलती होगी। इसलिए बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को आप बिल्कुल स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देख ले। दोस्तों हम दावे के साथ कहते हैं कि आज की इस वीडियो को जो भी जातक शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, उनके जीवन काल में बड़े ही महत्वपूर्ण लाभ मिलकर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल देने वाले ईश्वर वहां बैठा है। दोस्तों आपको बता दूं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में कि इस समय आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधानी रखनी होगी, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे।
किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, माता रानी के आशीर्वाद से घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वस्थ माहौल में, बिजनेस व्यापार में क्या खुशखबरी है, चमत्कार मिलने वाले हैं, बात कर लेते हैं पूरे विस्तार के साथ में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में भगवान के असीम कृपा आप पड़ चुकी है और ग्रहों की बड़ी ही पूर्ण स्थिति बन रही है, जिसे कि आने वाले समय में आपके भाग्य के पूरा साथ मिलने वाला है। दोस्तों, आपके दरवाजे खुलने वाले हैं। और दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि अब से आपके सभी के जीवन काल में धन की समस्याओं से निजात मिलने वाली है। और दोस्तों, आपके जीवन काल में खुशियों की नए दौर शुरू होगा। और दोस्तों, दिन की शुरुआत बड़ी ही सुकूनदायक रहेगी। अपनी क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। सामाजिक संबंधों का दायरा विस्तृत होगा। जरूर पूर्ण व्यक्तियों की मदद करने से आर्थिक सुकून मिलेगा। तनाव मुक्त होकर अपने कार्य पर ध्यान दे पाएंगे। पिछले कुछ समय से जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे थे, वह हासिल होगी। नवीन कार्य संबंधी योजना बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। योजनाएं जल्दी कार्यान्वित होंगी। विदेश जाने के लिए प्रयासित लोगों की खूब सहायता मिलेगी। दोस्तों, अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन समय महत्वपूर्ण रास्ते खोलेगा। किसके साथ लाभदायक बिंदु पर विचार विमर्श होगा। सामाजिक गतिविधियों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकले। इस आपको बहुत ही शांति मिलेगी। जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करें। परिवारजनों के साथ चल रही गलत फैमिली का निवारण होगा। धार्मिक स्थल पर समय व्यतीत करने से शांति और मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही साथ जहां काम होने से सुकून भी रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में निकट संबंधियों का आगमन होगा। आपसे विचारों का आदान प्रदान होगा। दोस्तों, इसके साथ ही आपको इन दिनों में कुछ खास सावधानियां भी देखकर चलनी होगी। दोस्तों, दूसरों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। दोस्तों, दिनचर्या के कार्य पर अपना ध्यान दें। दोस्तों, कार्य संबंधित मामलों में ज्यादा हादसा से करने की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। साथ ही व्यक्तिगत जीवन पर किसी पर हस्तक्षेप न होने दें। स्वभाव में बहन और गुस्से की स्थिति रहेगी। किसकी वजह से परिवार लोग परेशान रहेंगे। कर्मियों में सुधार लाएं। आय के साथ साथ खर्चे बढ़ेंगे, इसीलिए बजट का ध्यान रखें। कहीं भी निवेश करने से पहले उचित जानकारी अवश्य लें। ध्यान रखें कि अपने व्यक्तिगत कार्य प्रणाली को किसी के सबक शेयर न करें। पर सिगरेट रखें। आपकी गतिविधियों का कोई नाजायज फायदा उठाकर नुकसान भी पहुंचा सकता है। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा संबंधित तैयारी करने में अधिक मेहनत की आवश्यकता है। व्यवसाय संबंधित सभी निर्णय खुद लें। आर्थिक मामलों में निवेश करना भविष्य में फायदेमंद रहेगा। व्यवसाय गतिविधियों में कुछ बदलाव होंगे। अपने व्यवहार को कुशलता द्वारा नकारात्मक चीजों को काबू में करें। अपनी योजनाओं पर काम करने के तरीकों को जाहिर न करें। इसमें किसी भी तरह की राजनीति हो सकती है। चापलूस लोगों के प्रभाव में न आए। दोस्तों, बिजनेस में विस्तार संबंधी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूं। आप लोग खुशी से नाचोगे। अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है। क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं।
इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है, आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हिंग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है।